यूपी में विजन 2047 को लेकर विधानसभा के अंदर 24 घंटे की मैराथन चर्चा हो रही है। योगी सरकार ने अपने काम गिनाए और 2047 के लिए टारगेट भी बताया। उड़ने वाली कारों से लेकर तैरने वाली कारों तक अपने सदन में सपने भी दिखाए गए। किसान, नौजवान, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र को लेकर दावे भी किए गए। लेकिन चर्चा के केंद्र में योगी राज की कानून व्यवस्था आ गई, महिला सुरक्षा आ गई, दलित पिछड़ों को न्याय आ गया है। क्योंकि कौशांबी के चैल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने भरी सदन में चीफ मिनिस्टर योगी की तारीफों के साथ पुल बांध दिया। 2005 में अतीक अहमद के भाई को चुनाव में हराने के बाद जिस राजू पाल की हत्या की गई थी, उनकी पत्नी ने, पूजा ने विधानसभा में बार बार अतीक के दहशत के साम्राज्य के खात्मे को लेकर अपने क्षेत्र की पीड़ित जनता की तरफ से बार बार योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहा। हालांकि खबर है कि समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को पार्टी से तुरंत ही निष्कासित कर दिया है, जिसके बाद पूजा पाल ने कहा है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए का नारा देने वालों को ने एक पिछड़ी महिला को पार्टी से निकालकर अपनी खोखली राजनीति दिखा दी। दूसरी तरफ सीएम योगी ने पीडीए वाले नारे को लेकर अखिलेश यादव पर परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाने का तंज कसा है। उसे लेकर अब अखिलेश यादव का भी जवाब आ चुका है। तो क्या कह रहा है यूपी सरकार का विजन 2047 और 47 के सपने पर कैसे भारी पड़ गई है 2027 की चुनावी सियासत? पूजा पाल जैसे विधायकों की बगावत अगले चुनाव को लेकर क्या इशारे करती है? यूपी आज एक नई पहचान बनी है। न्याय दिलाने का काम किया उत्तर प्रदेश की जनता को, इस तरह की महिलाओं को न्याय दिलाने का काम। अब आप बहुजन समाज के, दलित समाज के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हो। सशक्त राष्ट्र के लिए सशक्त उत्तर प्रदेश का सपना लेकर विधानसभा में 24 घंटे की मैराथन चर्चा चली तो सरकार ने कामयाबियां गिनाई, लक्ष्य बताए तो विपक्ष ने कमियां गिनाई, गलतियां बताई। लेकिन समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने जब सदन में सीएम योगी की तारीफों के पुल बांधने शुरू किए तो समाजवादी विधायक सुन नहीं पाए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। ये पूजा पाल है, कौशांबी के चायल सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, लेकिन इनका ये भाषण सुनकर इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। दरअसल पूजा पाल साल 2023 में प्रयागराज में हुए गोलीकांड में मारे गए गवाह के बाद सीएम योगी के 2023 फरवरी में सदन के अंदर दिए गए उस बयान का जिक्र कर रही थीं, जिसमें सीएम ने माफिया को मिट्टी में मिलाने का बयान दिया था और साल भर के अंदर माफिया को मिट्टी में मिलते देखा गया। अतीक और अशरफ दोनों मारे गए। पूजा पाल उन्हीं राजू पाल की पत्नी है जिन्होंने अतीक अहमद के भाई अशरफ को 2005 विधानसभा चुनाव में हराया था और फिर उनकी हत्या कर दी गई थी। उसी अतीक अहमद के दहशत के साम्राज्य का खात्मा करने के लिए पूजा पाल सदन में सीएम की तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। तो मानने वाले भगवान जी, हनुमान जी को मानने वाले हैं, ऐसे मुखिया उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री बने और शायद मेरी दम घुट रही थी और शायद मुझे दिक्कत हो रही थी और शायद मैं लड़ते लड़ते कहीं न कहीं अंदर से टूट रही थी। इधर विधानसभा के विशेष सत्र की चर्चा खत्म भी नहीं हुई, उधर समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया। कि वो समाजवादी पार्टी से विधायक थी, अगर इतना ही उन्हें वो था तो शायद समाजवादी पार्टी में उन्हें आना नहीं चाहिए था। पूजा पाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी छोटी बहन है पूजा पाल। उस गरीब अति पिछड़ी जात की महिला ने विधवा होने के बाद इतने बड़े राक्षस से संघर्ष किया। हम पूजा पाल जी को सलाम करते हैं। पहले तो समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को बोलने नहीं दिया, उनको बोलने पर ही आपत्ति करी और कई मिनट तक इसको झगड़ा झंझट शुरू रखे। उन जो पीड़ा उसके वर्षों वर्ष से मन में भीतर थी, उस पीड़ा को भी उन्होंने व्यक्त किया
और पीड़ा को जो शांत किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लेकर अतीक अहमद के खिलाफ, तो उसके कारण उसको जो रिलीफ मिली है उस भावना को भी उन्होंने सदन के सामने व्यक्त किया है। वैसे तो विधानसभा में ये चर्चा यूपी को विकसित बनाने के लिए 2047 के लिए थी, लेकिन पूजा पाल के दावे ने कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश राज बनाम योगी राज में फर्क की चर्चा शुरू कर दी। यूपी सरकार दावा करती है कि योगी राज में माफिया की 4000 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है। गैंगस्टर एक्ट में 14000 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई हैं। 68 बड़े माफिया, 1400 गैंग सदस्यों पर 700 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और माफियाओं के 350 हथियारों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। बड़े और संगठित अपराधों पर योगी सरकार की कार्रवाई का असर कानून व्यवस्था पर भी देखने को मिला है और प्रदेश के अपराध में भी कमी दर्ज की गई है। योगी सरकार का दावा है कि योगी राज में पिछली सरकार के मुकाबले गंभीर अपराधों में 85% तक कमी हो चुकी है। मसलन डकैती में 85%, चोरी में 77%, हत्या में 41% की कमी हुई है। हालांकि विपक्षी दल कानून व्यवस्था के नाम पर योगी सरकार की कामयाबियों पर भी सवाल उठाते हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि योगी राज में आम लोगों को अपराध से बहुत ज्यादा राहत नहीं मिली है, क्योंककि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि साल 2012 में जिस यूपी में 4966 हत्या, 1963 बलात्कार और 8878 अपहरण के केस थे, वो 2017 में 4324 हत्या, 4246 बलात्कार और 19921 अपहरण के मामले दर्ज हुए थे। और फिर योगी राज में भी 3491 हत्या, 3690 बलात्कार और 16263 अपहरण के मामले दर्ज हुए थे। बहरहाल योगी राज में कानून व्यवस्था की चुस्ती पुलिस मुठभेड़ों के कारण चर्चा में रही है और पिछले 7 साल में 8000 एनकाउंटर में 222 दुर्दांत अपराधी ढेर हो चुके हैं और 8118 घायल अपराधी पकड़े जा चुके हैं। योगी राज में 80,000 अपराधी जेल जा चुके हैं। 900 दुर्दांत अपराधियों, दंगाइयों पर NSA लगाया जा चुका है, जिसका असर अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने में दिखा है और अपराध मुक्त यूपी तरक्की की राह पर आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी गारंटियों में से एक है। आज तक ब्यूरो।